अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आई एम हिना एजाज़ और मैं आज आपके लिए एक और वीडियो लेके आई हूँ। जैसे कि आपको पता है कि मैट लैब पे मैंने एक लेक्चर सीरीज़ का स्टार्ट किया हुआ था और इस सिलसिले में मेरे पहले 5 लेक्चर्स भी हो चुके हैं। बीच में कुछ गैप आ गया था कुछ मसरूफियात की बिना पर, लेकिन फिर आप लोगों के कमेंट्स आए कि नेक्स्ट लेक्चर होना चाहिए, तो मैंने अपनी मसरूफियत में से आपके लिए टाइम निकाला है और इंशाल्लाह फिर मैं साथ साथ इसके लेक्चर्स अपलोड करती रहूँगी। तो हम अपनी वीडियो को आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि जो मेरी लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट्स हैं वो आप तक आती रहें। आएँ जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के इस लेक्चर में आपको बताऊंगी कि स्केलर वेरिएबल को डिफ़ाइन कैसे करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं बात कर लूँ कि हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या बात की थी। लेक्चर नंबर 5 में मैंने बात की थी कि मैटलैब में कौन से बिल्ट इन फंक्शन हमारे पास मौजूद होते हैं। तमाम बिल्ट इन फंक्शन के बारे में मैंने आपको बताया था, उनकी लिस्ट प्रोवाइड की थी और मैटलैब पे भी इम्प्लीमेंट करके दिखाया था। मैथ के बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शन वहाँ पे अवेलेबल थे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्केलर वेरिएबल को डिफ़ाइन करने के बारे में। तो अगर आपने मेरी वो जो प्रीवियस वीडियोज़ हैं नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप वहाँ से देख सकते हैं। हाँ जी, डिफाइनिंग स्केलर वेरिएबल्स। व्हाट इज़ वेरिएबल? फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम देखेंगे कि वेरिएबल होता क्या है। नेम असाइन टू आ न्यूमेरिकल वैल्यू, किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू को एक नेम असाइन किया जाता है। बेसिकली ये जो वेरिएबल है ये क्या होता है? ये वेरिएबल हमारे पास एक नेम होता है जो कम्बिनेशन ऑफ लेटर या लेटर पे कंसिस्ट होता है और ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू को असाइन किया जाता है। ओके, उसके बाद हम इस न्यूमेरिकल वैल्यू को किसी एक्सप्रेशन में, किसी मैटलैब स्टेटमेंट में इसको यूज़ कर सकते हैं। फिर मैटलैब क्या करता है, इसके लिए अप्रोप्रिएट मेमोरी स्पेस एलोकेट कर देता है और जब वेरिएबल इज असाइनड न्यू वैल्यू की जाती है उसको, तो जो मेमोरी लोकेशन की वो जो कंटेंट है वो रिप्लेस हो जाते हैं। बेसिकली वेरिएबल एक हमारे पास, जैसे उसके नाम से जाहिर है, चेंज होने वाली चीज़, इसकी वैल्यू चेंज भी हो सकती है। ठीक है, हम इसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। जब हम वेरिएबल डिफ़ाइन करते हैं तो मेमोरी में एक लोकेशन एलोकेट हो जाती है उस वेरिएबल के लिए और वहाँ पे उसकी वो जो न्यूमेरिकल वैल्यू हमने उसको असाइन की है वो उसमें स्टोर हो जाती है। फिर हम उस वैल्यू को अपनी एक्सप्रेशन में, मैटलैब की किसी स्टेटमेंट में यूज़ कर सकते हैं। वो हमारा वेरिएबल वहाँ पड़ा है, उसको वो वैल्यू मिली हुई है, वो हम कहीं भी उसको यूज़ कर सकते हैं। उसका नाम, उसके नेम को लिख के हम ईज़िली उसको यूज़ कर सकते हैं। तो हम उसके नाम को यूज़ करके उसको ईज़िली यूज़ कर सकते हैं उसमें। तो दरअसल ये जो वेरिएबल्स हैं ये मेमोरी लोकेशन ही होती हैं। अच्छा, अब ये हमारे पास क्या होता है, जब हम इसको कोई न्यू वैल्यू असाइन कर देते हैं तो ये इसकी जो पहले वाली वैल्यू उससे रिप्लेस हो जाती है। हाँ जी, अब ये देखें जी, द असाइनमेंट ऑपरेटर, इसके लिए असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ किया जाता है जो कि वेरिएबल को डिफ़ाइन करवाने के लिए होता है। इसका सिंटैक्स ज़रा देख लें। ये जो लेफ़्ट हैंड साइड पे ये लिखा हुआ है वेरिएबल नेम, यहाँ पे आपका वेरिएबल नेम आएगा। आपका वेरिएबल किस काम के लिए यूज़ कर रहे हैं आप वेरिएबल को, यहाँ पे वो वेरिएबल का नेम आ जाएगा। वेरिएबल का नेम बहुत अप्रोप्रिएट होना चाहिए, जिस काम के लिए, जिस मकसद के लिए आप उसे यूज़ कर रहे हैं तो उसके मुताबिक होना चाहिए। आगे चल के मैं आपको बताऊंगी कि वेरिएबल नेम को असाइन, वेरिएबल नेम के कुछ रूल्स हैं कि हम कौन सा नेम रख सकते हैं। उसके मैटलैब के कुछ रूल्स हैं जिनको फॉलो करना चाहिए। अच्छा, फिर दरमियान में ये देखें इक्वल का साइन डालते हैं हम, फिर जो आ जाती है न्यूमेरिकल वैल्यू और कंप्यूटेबल एक्सप्रेशन। यहाँ पे हम न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन करते हैं या फिर कोई भी मैटलैब में जो कंप्यूटेबल एक्सप्रेशन है वो हम दे देते हैं। अच्छा, अब इसको हम एग्जांपल के थ्रू हम ना समझते हैं, इससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, x इज़ इक्वल टू 15, x मेरे वेरिएबल का नेम है, इक्वल टू वो जैसे कि ये सिंटैक्स में है, 15 मेरी न्यूमेरिकल वैल्यू है, द नंबर 15 इज़ असाइनेड टू वेरिएबल x। और ये देखें जी, मैटलैब डिस्प्ले वेरिएबल्स नेम एंड इट्स असाइनेड वैल्यू को डिस्प्ले कर दिया। और जी यहाँ पे हमारे पास आगे मैंने क्या किया है, x की वैल्यू को मैंने चेंज कर दिया। कैसे भला? x को मैंने वैल्यू दे दी है 3 मल्टीप्लाई बाई x माइनस 12। तो अब मैटलैब ने इसका आंसर मुझे दे दिया x इज़ इक्वल टू 33। पहले x हमारे पास क्या था, 15। अब उसकी जो कंटेंट हैं वो अपडेट हो गए हैं। अब हमने जैसे हमने x इज़ इक्वल टू 15 ये लिखा था तो मेमोरी में एक लोकेशन एलोकेट हो गई थी x वेरिएबल के नेम से और उसको 15 असाइन हो गया था। लेकिन अब देखें यहाँ पे हमने x को ये दूसरी वैल्यू दे दी है, ये कंप्यूट होकर इसका आंसर आ गया 33। अब क्या हुआ है, अब ये जो हमारे पास ये जो x में है इसमें 33 पड़ा है। ठीक है, इसमें 33 पड़ा है।
तो इसको अब न्यू वैल्यू असाइन हो गई है। जैसे मैं अभी अभी स्लाइड पे मैंने बात की थी कि इसके जब हम न्यू वैल्यू असाइन करते हैं तो उसके कंटेंट अपडेट हो जाते हैं ना, जो न्यू वैल्यू से रिप्लेस हो जाते हैं। तो ये न्यू वैल्यू से एक्स पहले 15 था, अब 33 हो गया। ओके, अच्छा जी, अब ये जो मैं आपको बात करी कि रूल्स अबाउट वेरिएबल नेम्स, वेरिएबल को नेम लिखने के, उसके रखने के कुछ रूल्स हैं जिनको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ इसमें एरर आ जाता है और आप का वो जो नेम है वो वैलिड नहीं होता। तो जो सबसे पहला रूल है, मस्ट बिगन विद अ लेटर। इसको क्या करना चाहिए, इसको लेटर से बिगन होना चाहिए। इसको स्टार्ट जो है वेरिएबल का नेम का वो लेटर से होना चाहिए, नंबर से नहीं होना चाहिए, लेटर से होना चाहिए। जैसे कि मैं एक वेरिएबल ले लूँ जी 1 2 3 x लिख दूँ तो ये इनवैलिड है, तो ये मैटलैब में इनवैलिड है। इसका स्टार्ट मैंने नंबर से कर दिया तो ये तो इनवैलिड है, तो लिहाजा ये बिल्कुल ये इनवैलिड है, ये ठीक नहीं है। आपको लेटर पहले लिखना चाहिए। x 1 2 3 लिख दूँगी वो तो ठीक है। ओके, अब जो सेकेंड रूल है, कैन बी अप टू 63 कैरेक्टर लॉन्ग। 63 कैरेक्टर से ज़्यादा आप नहीं लिख सकते, कैन बी अप टू 63 कैरेक्टर, 63 कैरेक्टर तक आप लिख सकते हैं। वैसे भी वेरिएबल का नेम जो है ना वो छोटा सा होना चाहिए, जो अप्रोप्रिएट होना चाहिए, जो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जिस काम के लिए हम उसको यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि मैं अब जी वेरिएबल ले रही हूँ एवरेज, मैंने एवरेज निकालनी है, मैं उसका वेरिएबल नेम लिख दूँगी AVG, एवरेज, मतलब उससे हमें पता चल जाएगा एवरेज के लिए छोटा सा उसकी शॉर्ट फॉर्म लिख दी, तो इस तरह होना चाहिए। नेक्स्ट है कंटेन लेटर्स, डिजिट्स एंड अंडरस्कोर कैरेक्टर्स। यहाँ इसमें सिर्फ और सिर्फ लेटर्स आ सकते हैं, डिजिट्स एंड अंडरस्कोर आ सकते हैं, इसके अलावा कोई कैरेक्टर, स्पेशल कैरेक्टर हम यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते। कैन नॉट कंटेन पंक्चुएशन कैरेक्टर्स, जैसे कि कॉमाज हैं, सेमी कॉलन हैं और इसी तरह कॉलन है, इस टाइप की कोई चीज़ हम इसके वेरिएबल नेम में यूज़ नहीं कर सकते। मैटलैब इज़ अ केस सेंसिटिव। अब मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि मैटलैब हमारे पास क्या है, ये केस सेंसिटिव है। केस सेंसिटिव किस तरह से है कि ये अपर केस और लोअर केस को डिफरेंट तरीके से लेती है। अगर उनको डिफरेंट समझते हैं आप अपर केस और लोअर केस को, जैसे कि इसके एग्जांपल में यहाँ देखें, मैंने 2 कैपिटल A लिख दिए हैं, अब यहाँ पे मैंने स्मॉल a और कैपिटल A लिख दिया है। यहाँ पे देखें कैपिटल A और स्मॉल a और ये स्मॉल a और स्मॉल a लिख दिया। लेकिन ये जो चारों हैं मैटलैब में ये 4 डिफरेंट वेरिएबल्स होंगे, ये डिफरेंट होंगे क्योंकि मैटलैब केस सेंसिटिव है। तो आपको इसका ख्याल रखना चाहिए कि आप देखेंगे कि आपने कैपिटल लेटर यूज़ किया है या स्मॉल किया। अब जो नेक्स्ट है, नो स्पेसेस आर अलाउड बिटवीन कैरेक्टर्स के दरमियान आपको स्पेसेस की कोई इसकी परमिशन नहीं है कि स्पेसेस अलाउड कर इसमें नहीं है। अगर आप स्पेस चाहते हैं तो आप अंडरस्कोर यूज़ करेंगे, जहाँ जहाँ आपको स्पेस की ज़रूरत वहाँ पे आप अंडरस्कोर यूज़ करेंगे। ओके, अगला जी है अवॉइड यूजिंग द नेम्स ऑफ बिल्ट इन फंक्शन और वेरिएबल्स। जैसे कि मैंने पीछे आपको लेक्चर 5 में मैंने आपको बताया बिल्ट इन फंक्शन का, तो उसमें हमारे पास बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शन थे, जैसे साइन है, एक्सपोनेंट है, स्क्वायर रूट है, ABS हमारे पास है एब्सोल्यूट वैल्यूज़ के लिए, और भी बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शंस हैं। और अगर आपने मेरी वो वाली वीडियो नहीं देखी तो वो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि इन तमाम बिल्ट इन फंक्शन को हम एज अ वेरिएबल नेम यूज़ नहीं कर सकते। ओके, तो ये रूल्स है, इनको फॉलो ज़रूर करना है, तभी हमारा जो वेरिएबल नेम है वो वैलिड होगा, अदरवाइज़ जो मैटलैब उसको इनवैलिड कंसीडर करेगा। अच्छा जी, आगे है जी प्री डिफाइंड वेरिएबल्स एंड कीवर्ड्स। कुछ हमारे पास मैटलैब के कुछ प्री डिफाइंड वेरिएबल्स और कीवर्ड्स होते हैं। पहले हम कीवर्ड्स की बात कर लेते हैं। कीवर्ड्स क्या होते हैं, ये रिज़र्व वर्ड होते हैं मैटलैब के, जो किसी ख़ास पर्पज़ के लिए यूज़ होते हैं, जिसको हम वेरिएबल के नेम के तौर पे यूज़ नहीं कर सकते। तो ये देखें जो 20 वर्ड्स लिखे हुए हैं कॉल्ड कीवर्ड्स, तो उनकी मैंने लिस्ट आपको यहाँ पे फ्राहम कर दी है। ब्रेक है, केस है, कैच है, फंक्शन है, अदरवाइज़ है, रिटर्न है, ट्राई है और ग्लोबल है, इफ़ है, फॉर है। ये हम आगे चल के इंशाल्लाह इसमें से बहुत सारे यूज़ करेंगे। स्विच है, अगर आपने पहले कोई लैंग्वेज पढ़ी हुई है तो आप इनसे थोड़ा फेमिलियर होंगे। फॉर से, इफ़ से, स्विच से, कैश से, केस से, ठीक है। और उसके बाद जी कुछ इसके प्री डिफाइंड वेरिएबल्स भी होते हैं, जो पहले से डिफ़ाइन होते हैं वेरिएबल्स, उनको भी हम एज अ वेरिएबल नेम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि पहले से ही डिफ़ाइन है ना। एग्जांपल ऑफ प्री डिफाइंड वेरिएबल्स, आंसर, ये देखो ANS। इसका मैं आपको बता दूं, जैसे कि हमने प्रीवियस में अपने लेक्चर्स में देखा था कि जब हम कोई वैल्यू लिखते हैं मैटलैब में, जैसे कि मैं लिख दूँ 7, मैंने जी 7 लिख दिया है, 7 मैंने लिख दिया और एंटर की प्रेस कर दिया है, तो
लिखा आएगा आंसर इज़ इक्वल टू 7, ANS इज़ इक्वल टू 7। तो ये एक हमारे पास एक वेरिएबल है, प्री डिफाइंड वेरिएबल है। जब हम कोई वेरिएबल कोई नेम असाइन नहीं करते तो हमारे पास ये डिफ़ॉल्ट से यही आता है ANS। उसके बाद ये पाई है, ये जो मैथ का हमारे पास 3.1416 इसकी वैल्यू ये है। उसके बाद INF ये हमारे पास इन्फिनिटी के लिए यूज़ होता है, इन्फिनिटी से को रिप्रेजेंट करने के लिए ये वाला इन्फिनिटी के लिए यूज़ होता है। ओके, और इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, तो आप देख सकते हैं और भी बहुत सारे इसके प्री डिफाइंड वेरिएबल्स एंड कीवर्ड्स हमारे पास मौजूद हैं। अच्छा, उसके बाद जी कुछ यूज़फुल कमांड्स हैं फॉर मैनेजिंग वेरिएबल्स को मैनेज करने के लिए बहुत सारी कमांड्स हैं जो बहुत सारी यूज़फुल हैं। इसमें से फर्स्ट है क्लियर, CLER क्लियर। ये क्या करती है, रिमूव्स ऑल वेरिएबल्स फ्रॉम द मेमोरी। मेमोरी में जितने हमने वेरिएबल क्रिएट किए थे उनको रिमूव कर देती है। अगली है क्लियर XYZ। ये मैंने एक एग्जांपल के थ्रू पे XYZ लिख दिया। आप यहाँ पे जितने वेरिएबल्स क्लियर करना चाहते हैं उनके नेम लिख देंगे। ये क्या करेगा, रिमूव्स ओनली वेरिएबल X, Y एंड Z फ्रॉम द मेमोरी। और बाकी कोई आपके जो क्रिएट अपने और वेरिएबल्स किए हैं उनको ये रिमूव नहीं करेगा। जस्ट जो आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप स्पेसिफाई करेंगे, सिर्फ उन्हीं को रिमूव करेगा। लेकिन क्लियर क्या करेगा, तमाम वेरिएबल्स को मेमोरी से रिमूव कर देगा। उसके बाद जी WHO डिस्प्ले अ लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स करंटली इन द मेमोरी। मेमोरी में जितने वेरिएबल्स हैं उनकी लिस्ट को ये क्या करता है, डिस्प्ले करता है। और उसके बाद इसी हु के साथ S लगा दें तो ये क्या करता है, ये वेरिएबल्स की जो लिस्ट है उसको भी डिस्प्ले करेगा और साथ साथ उनकी जो साइज़ भी दिखाएगा, उनकी जो साइज़ की, और साथ में इन्फॉर्मेशन देयर बाइट्स और क्लास, ये सारा कुछ उसकी जो हमें है उसकी डिटेल हमें ये दिखाएगा। तो ये यूज़फुल कमांड्स हैं फॉर मैनेजिंग वेरिएबल्स को मैनेज करने के लिए। तो जी ये यूज़फुल कमांड्स हैं फॉर मैनेजिंग वेरिएबल। ओके जी, ये था हाँ मेरा जो आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में मैंने आपको बताया कि हमारे पास एक स्केलर वेरिएबल को डिफ़ाइन कैसे किया जाता है, और आगे चल के मैं इंशाल्लाह आपको अरेज को डिफ़ाइन करने का भी बताऊंगी। ये फ़िलहाल स्केलर वेरिएबल्स का बताया है, तो आगे स्क्रिप्ट फाइल की बात करेंगे। तो ये लेक्चर सीरीज़ इंशाल्लाह स्टार्ट रहेगी, कंटिन्यू रहेगी। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों को ये पसंद कर रहे हैं आप लेक्चर सीरीज़ को, तो आप मेरे साथ रहिए। और अगर आपको ये अच्छी लगी है, जो वीडियो अच्छी लगी है, जिसको लाइक कर लें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें, ताकि जो मेरी लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट्स हैं वो आप तक पहुंचती रहें। और आपकी जो क्यूरीज़ हों, आपकी कोई क्वेश्चन हैं, तो वो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर इनका आंसर दूँगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।